जीवन में खराब समय में दिया गया साथ सफलता मिलने के पश्चात बजने वाले तालियों से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में, साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने का दूसरा सप्ताह 11 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर के बीच का जो समय है किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में 9 ग्रह मिल करके आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, जो ग्रह नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, और आपको अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना है तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। वहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक ग्रह। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा के गोचर की गणना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में 11 और 12 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगी, और वृश्चिक राशि जो होती है दोस्तों, वह चंद्रमा की नीच राशि होती है, जिसके फलस्वरूप इस समय टेंशन और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि मंगल का गोचर भी इसी राशि में होगा, जिसकी वजह से चंद्रमा के नीचत्व में कमी आएगी और यहाँ पर नीच भंग राज योग का निर्माण भी होगा। इसके अलावा धन लक्ष्मी योग का भी निर्माण होगा, और इन दोनों राजयोग का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जबकि सप्ताह के मध्य भाग में यानी कि 13 और 14 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है वह धनु राशि में होगा, और धनु राशि के ऊपर पहले से देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है, जिसकी वजह से गज केसरी योग के समान परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 15, 16 और 17 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा, जहां पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप फिर भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो यह गोचर होगा सप्ताह के शुरुआत में, यह आपके पंचम भाव के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय थोड़ा टफ हो सकता है। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई रिजल्ट है, तो उसमें आप पास अवश्य होंगे और मन चाहे जगह पर एडमिशन मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर के क्षेत्र में बेहतरीन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, और यह सब कुछ आपको यहाँ पर नीच भंग राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग के प्रभाव से देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ संबंध और भी ज़्यादा बेहतर बनेंगी, और इस समय आप अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार कार्य क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य करने के लिए, उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय संतान जो आपसे दूर थी या फिर आपसे खफा थी, वह आपके पास आएगी, आपकी बातों को मानेगी, और संतान कंसीव होने से संबंधित भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य भाग में 13 और 14 दिसंबर को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से छठे स्थान में होगा। तो ऐसे में धनु राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी, जिसकी वजह से सेहत से संबंधित जो समस्याएं थी उसमें आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा शक्ति का विकास होगा, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगी, और
पारिवारिक दायित्वों को भी बड़ी आसानी से पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस समय कुछ लोगों के साथ भावनात्मक विचारों का शेयर आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकता है, यानी कि किसी की बातों में भावनात्मक रूप से आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, अन्यथा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो वहीं दोस्तों, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कोई केस मुकदमा अभी तक आपको झेलना पड़ रहा था, तो वहाँ से भी अब आपको राहत मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। आपको बता दें, पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, उनकी सेहत में भी सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी, वह है विदेश जाने से संबंधित जो समस्या अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। कुछ हद तक आप कर्ज से मुक्ति पाएंगे, शत्रुता से भी आपको छुटकारा मिलेगा, यानी कि आपके जो शत्रु हैं आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर पारिवारिक जीवन में, वह अपने आप ही इस समय शांत हो जाएंगे। उनके ऊपर आप हर मामले में भारी पड़ेंगे। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 15, 16 और 17 दिसंबर को चंद्रमा का जो गोचर है यह आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कलह क्लेश और वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकती है, इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है। इस समय आपको झुकना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत रखिए, हर चीज़ अपने आप ही परफेक्ट होता चला जाएगा। इस समय आपके पार्टनर के साथ मतभेदता होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, इसलिए आपको अपने आप पर ही विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन में भी जो आपकी स्थिति है वह बेहतर होगी और आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय नौकरी व्यापार के क्षेत्र में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान होकर के परिवर्तन करना है। इस समय भौतिक सुख सुविधाओं पर आप थोड़ा ज़्यादा ही धन खर्च कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों अपने बजट को ध्यान में रखते हुए अगर आप खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। अगर आप जीवन में शांति के साथ हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं तो अपनी हर चीज़ों को इस समय सीक्रेट रखने का प्रयास कीजिए। तो वहीं आपको समाज के लोगों का भी सहयोग मिलेगा जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए भी यह सप्ताह कई मामलों में अच्छा रहेगा, कुछ मामलों में सावधानी बरतते हुए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।